अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो यूनिक होने वाला है। आज मैं आपको मिलाऊंगा कुछ हीरोज से। जी हाँ, फिल्म स्टार से नहीं मिलाऊंगा, हीरोज से मिलाऊंगा। हीरो किसको कहते हैं? जो अच्छे काम करते हैं उनको हीरोज कहा जाता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर एक जो अच्छा इंसान होता है ना, क्रिमिनल माइंड वाले इंसान की बात नहीं करता। अच्छा इंसान जो होता है ना, दिल से वो चाहता है कि गरीबों की मदद हो, गरीबों को खाना पहुंचे, जो गरीब पढ़ नहीं पाते उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, उनको क्लिनिकल मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। तो आज हम मिलने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने माशाल्लाह ऐसा एक फाउंडेशन बनाया जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम जो है ना मिल बांट कर डोनेशन लेकर माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। तो बिना देर कर किए मैं निकलता हूँ मुंब्रा के लिए। तो वहाँ पहुँचकर इंशाअल्लाह आपको मिलाता हूँ उन लोगों से और देखते हैं ये क्या कहते हैं अपने फाउंडेशन के बारे में और ये क्या क्या काम करते हैं। पूरी डिटेल इंशाअल्लाह स्टे ट्यून्ड रहेगा, देखिएगा। और मेन बात ये है कि ये जो काम जो भी ये करते हैं ना, ये सब जो काम कर रहे हैं, इसका यानी पैसा नहीं ले जाता। मैंने सुना है कि ये इसका पैसा, इसके अंदर से जो डोनेशन आता है उसमें से कोई पैसा नहीं लेते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखेंगे, जाके मिलेंगे इन लोगों से कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्यों यानी बिना पैसा लिए काम कर रहे हैं। भाई क्या ऐसा इनका मोटो है। तो आइए चलते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. चंद रोज़ पहले मुझे मुजाहिद भाई और दीगर जिम्मेदारों के ज़रिए ये खबर मिली थी कि मुंब्रा में एक क्लिनिक खोला जा रहा है खैर खाई के अंदाज में, और खैर खाई क्लिनिक के नाम से, और जिसमें मुझे दावत भी दी गई थी, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर नहीं आ सका था। और काज़ी इदारा शरिया महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब पादरी मद्दज़िल्लहुल आदी उस में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उस क्लिनिक का इफ्तिताह किया। अभी उसको ज़्यादा दिन भी नहीं गुजरे, अभी सिर्फ 41 डेज़ हुए, 41 दिन गुजरे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस फाउंडेशन ने अपना दूसरा क्लिनिक शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ, बड़ी खुशी की बात है। हदीस पाक में है, खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचे। जी, तो ये माशाल्लाह हमारे सामने खैर खाई फाउंडेशन की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनका सेकंड ये क्लिनिक ओपन हुआ, इसका हमने वीडियो देखा। अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग हुई, मुफ्ती साहब ने ओपनिंग की इसकी। इससे पहले एक क्लिनिक ये खोल चुका है और भी दीगर काफ़ी काम करते हैं माशाल्लाह खैर खाई के। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानते हैं कि खैर खाई फाउंडेशन कैसे फाउंड हुई, कब फाउंड हुई, इसके बाद ये काम क्या करती है। इंशाल्लाह मुजाहिद भाई जानेंगे इंशाल्लाह। मुजाहिद भाई, ये यानी इसका सिलसिला शुरू कैसे हुआ, आप इरशाद फरमाएं। ये आमिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत हुई है। और शुरुआत हमने राशन के काम से की है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था। 4 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले रमज़ान में हमने 38 पैकेज बांटे थे। उसके बाद इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहा कि हर महीने हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। फिर रमज़ान के बाद 2 फैमिली से शुरुआत हुई, 2 से 4, फिर एक कारवा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त माहाना तकरीबन 100 फैमिलीज का राशन ज़रूरतमंदों के घरों तक हम पहुँचाते हैं। और इस रमज़ान में यानी कल तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से 300 खैर खाई पैकेज हम पहुँचा चुके हैं।
रमजान आने से पहले आप माशाल्लाह पहुंचा चुके पहले पहुंचा चुके हैं। हैं। अच्छा, ये जो ज़रूरतमंद होते हैं ये यानी कि कोई बोलता है ज़रूरतमंद हूँ तो आप डायरेक्ट पैकेज दे देते हैं या फिर क्या इसका सिलसिला है? इसका हमारा एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। जो भी डिटेल आती है हमें ऑनलाइन गूगल फॉर्म पे हम फॉर्म रिसीव करते हैं और उसके बाद उसका डेटा जमा होता है। फिर वेरिफिकेशन टीम होती है, वेरिफिकेशन करने के बाद वो अपने रिमार्क्स लिखते हैं, वेरिफिकेशन टीम घर पे जाती है? घर पे जाते हैं और बाकायदा हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक करते हैं। अगर कोई कहता है कि वो विडो है तो उनके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हो, कोई कहता है भाड़े का रूम है तो फिर उसका रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग बाकायदा चेक करने के बाद ये राशन की अप्रूवल देते हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा और क्या काम, यानी राशन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल बाद हमने दवाइयों में हेल्प करना शुरू किया। यानी जो ज़रूरतमंद पेशेंट होते हैं जिन्हें डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, जो दवाई उन्हें लगती है 1 टाइम या कंटिन्यू, तो वो दवाई हम दिलाते हैं। हमारा 2 मेडिकल से टाइप है मुमरा में, यानी कोई जो पेशेंट हमारे पास वेरीफाइड है वो उस मेडिकल पर आएगा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगा, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि आप अभी आ गए, आपकी दवाई आ गई। फिर उसके बाद वो उन्हें दवाई देते हैं, यानी हम सिर्फ दवाई देते हैं, उन्हें बिल नहीं देते। क्योंकि इसमें कई बार ऐसे मामला पहले हो चुके हैं, लोगों से जो इस तरह के काम करते हैं उन्होंने बताया कि लोग दवाई लेकर उसे रिटर्न करते हैं, जिसकी वजह से हम बिल नहीं देते हैं। और कैसा है कि एक मेडिकल से अगर किसी ने लिया है तो वो दूसरे मेडिकल पर रिटर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बैच नंबर अलग होता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और फिर मेडिकल का काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एजुकेशन पे काम किया, जिसके अंदर हम फीस वगैरह की हेल्प करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसा है जिसको हम 3 महीना या 6 महीना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने साल भर की फीस भी उसकी अफोर्ड की है। माशाल्लाह। जो पिछला एजुकेशन टेन्योर गुजरा है, जो भी ये 2021 और 22 है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से 59 स्टूडेंट्स की हमने हेल्प की है, जो कि 5,14,000 का अमाउंट है। माशाल्लाह। और जो मेडिकल के हवाले से जो काम हुआ है उसके अंदर तकरीबन 194 पेशेंट्स की हेल्प हुई है और जिसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह 5,59,000 का अमाउंट है। अच्छा, ये सब के सब वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ बाद ही यानी होता है ना? रिक्वेस्ट जो है 99.99% वेरिफिकेशन के बाद ही प्रोसेस होती है, यानी चाहे वो एजुकेशन की हो, राशन की हो या मेडिकल की हो। कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जो मतलब जो इमरजेंसी टाइप है या जनरल है, उसे जो हम कभी कभार जो है यानी गवाही पर दे देते हैं। यानी जो उलमाए कराम ने इस पर रहनुमाई फरमाई है कि कोई अगर किसी की गवाही देते कि ये ज़रूरतमंद है, उसकी गवाही पर अगर हम उसकी मदद कर दें तो हम बरी और जिम्मा है। सही। इस अल्फाज है। अच्छा, तो अच्छा अपने डोनर यानी कितनी लंबी लिस्ट होगी डोनर की, यानी कितने डोनर है और डोनर सिर्फ मुमरा के हैं, मुंबई के इसके बारे में जरा बता दें। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा और मुंबई के कई एरिया के लोग इन्वॉल्व है और कई एरिया से इसमें डोनेशन आता है। इंडिया के कई हिस्सों से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डोनेशन आता है। तकरीबन अगर मैं कहूँ तो हमारे पास कुल मिलाकर इस वक्त 194 डोनर्स हैं जो फेरफेयर फाउंडेशन को माना या हर 2 महीने में या 3 महीने में कुछ चंदा देते हैं। माशाल्लाह, रेगुलर मतलब डोनर्स है ही। रेगुलर डोनर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं। अपनी टीम में कितने लोग हैं, यानी आपके जो साथ में काम करने वाले? 5 ट्रस्टियाँ हैं, मतलब 4 ट्रस्टी है और एक चीफ ट्रस्टी। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर्ड है। माशाल्लाह। और अभी हमने 12A वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो 3 साल के बाद उसका प्रोसेस होता है। जी। लेकिन अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो चुका है हमें रजिस्टर्ड करके, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। आगे इसके मेडिकल माशाल्लाह, अब ये आप क्लिनिक पे अगर इसके आगे कुछ काम आपने सोचा है? ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा क्लिनिक है। इसके बाद जो एक तीसरा क्लिनिक हमारा जो होगा वो डे के सेंटर के तौर पे होगा, यानी तकरीबन 300-350 स्क्वायर फीट की वो जगह हो कम से कम। वहाँ पर एक टाइम पर जनरल फिजिशियन हमेशा हो, जैसे जो सुबह और रात होता है। उसके अलावा टाइम टू टाइम जो इसके ऊपर हम जनरल जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई गायनेक हो गया या ऑर्थोपेडिक हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, उस तरह से हम स्पेशलिस्ट बुलाकर दिन में 1-2 घंटे के लिए, दिन में 2 घंटे जो उनका चार्ज होता है। ये हमारा मेडिकल के हवाले से है। इसके आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम डायलिसिस सेंटर की तरफ भी इंशाल्लाह कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो डायलिसिस सेंटर भी इस शहर में हम कायम करेंगे, जिसमें तकरीबन हो सकता है इसमें 5 मशीन, एक मशीन तकरीबन 13 से 14 लाख की आती है, या मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक की आती है। तो वो काफ़ी लंबा यानी बड़ा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द उस पर काम करेंगे। ये इसके आने वाला जो अगले महीने का हमारा प्रोजेक्ट है रमज़ान के बाद यानी मई में, जून से पहले हमारा एक एजुकेशन सेंटर बनाने की हमारी नियत है। एजुकेशन सेंटर जो है खासकर 9th, 10th, 11th एंड 12th के उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो किसी तरह के कॉलेज क्लासेस वगैरह में नहीं जाते। वो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स में हम पढ़ाएंगे, जैसे जो 9th एंड 10th होगा उसके अंदर हम मैथ्स एंड साइंस पढ़ाएंगे, और 11th के अंदर भी हमने कुछ सब्जेक्ट डिसाइड किया हुआ है।
वो स्पेसिफिक हफ्ते में 2 बार एक स्टूडेंट को 2 से 3 घंटा आप पढ़ाएं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब as usual? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। उसके अंदर हम कुछ नॉमिनल फीस भी रखेंगे और उसका क्राइटेरिया यानी एग्जाम के तौर पे होगा, यानी स्टूडेंट का एग्जाम होगा, अलबत्ता उनके घर का भी वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद जो है वो प्रोसेस करेंगे कि हाँ हम इसे पढ़ा पाएंगे या नहीं। सही। अच्छा, एक फैमिली जो राशन किट जाता है उसमें मतलब कितने लोग खा सकते हैं, यानी पूरे महीने भर का होता है और कैसा है? जनरली जो हम राशन देते हैं हर महीने वो हमारा 1500 का राशन है, जिसमें 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 4 किलो दाल, आधा किलो चाय पत्ती, 2 लीटर तेल, ये चीज़ मौजूद होती है। तो अगर 3 मेंबर तक की अगर फैमिली है तो तकरीबन 25 दिन तक उनके लिए गुजारा है। अगर वो 4 है तो आप 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन उसमें कम कर देंगे। मतलब ये स्टैंडर्ड पैटर्न है अपना कि इतने का ही, यानी 10-10 किलो? क्योंकि हम राशन एपीएमसी से परचेस करते हैं तो वहाँ पर गुनी के हिसाब से सामान उठाना पड़ता है, यानी चीज़ घर का 30 किलो की या 60 किलो की, इस वजह से हमने ये क्वांटिटी अपनी फिक्स रखी है। सही। तो जो रमजान में अभी हमने किट दिया है वो 2100 रुपये का किट दिया है। उसके अंदर दाल जो है कुछ एडिशनल थी, इसमें चना 1 किलो है, जो मैं पूरी किट आपको बता देता हूँ। 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, 2 लीटर तेल, 2 किलो तुअर दाल, 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो सफ़ेद बटाना, 1 किलो चना और 3 किलो शक्कर, 1 रूह अफ़ज़ा, 1 खजूर और आधा किलो चाय पत्ती, ये उसके अंदर इस रमजान के पैकेट में मौजूद है। और 2 किलो बेसन। अच्छा, तो ये जो काम करें माशाल्लाह ये बहुत ही मतलब ऐसा काम है कि यानी हर जी शऊर और नेक इंसान का सोचेगा कि ऐसा यार हेल्प होनी चाहिए, गरीब फैमिलीज की हेल्प होनी चाहिए, हर कोई कर नहीं पाता है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ है, अगर किसी को हेल्प करना हो आपकी, यानी अगर माली तौर पे हेल्प करना तो क्या किया जाए? अगर दूसरा ये कि बंदा दिल्ली में है, अगर कोई दिल्ली में और वो जो आपका सेटअप है उसी तरह सेटअप शुरू करना चाहे तो क्या आपके नाम से जुड़ सकता है या आप गाइडेंस कर सकते हैं? इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाइए। अगर कोई अपने किसी भी शहर में या किसी भी इलाके में या किसी भी मोहल्ले में ऐसा काम करना चाहता है और उससे चाहता है कि कोई हेल्प करे, गाइड करे, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे कि किस तरह से उस काम की शुरुआत कर सकता है और किस तरह इस काम को वो कंटिन्यू कर सकता है। यानी पहले वो शुरुआत करे खुद से, फिर उसके बाद कुछ टीम मेंबर बढ़ाए, उसके बाद वो फिर आगे इसको प्रोसेस कर सकता है। अपने बैनर के तहत उसमें तहत के लिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आदमी हम उसे जानते हो, क्योंकि ये है जो हम चंदा करते हैं ये माले वक़्फ हो गया, तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो, समझदारी हो, एतमाद हो, जब साथ में काम करेंगे तो इंशाल्लाह अगर समझ में आए तो करेंगे। उसी तरह अभी हम जैसे गोवा में काम करते हैं, इसके अलावा रत्नागिरी में काम करते हैं, मुंबई में फिर नाला सुपारा में काम करते हैं, मलाड मालवनी में काम। अच्छा, मतलब यहाँ पे टीम्स आपकी अलग है? टीम यहाँ पे अलग है, बैनर यही है। जी जी जी। लेकिन यहीं से जो सामान रेडी होता है यहीं से हम वहीं पहुँचा देते हैं, फिर वहीं के वहीं वो डिलीवरी कर देते हैं। अच्छा, इसके बारे में अब ये मुझे बताइए कि खैरुकाई फाउंडेशन, ये खैरुकाई वर्ड जो है ना ये थोड़ा मतलब वेल नोन नहीं है हर किसी के लिए, यानी जो उर्दू पढ़ा हुआ उसको पता है, मगर नॉर्मली जो इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं उनके लिए यानी ये क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का? इसकी खैरुकाई यानी किसी की मदद करना, जनरल डेफिनेशन ले लें हेल्प करना, ओके। तो उस डेफिनेशन में ये आती है। इसकी कैटेगरी में तकरीबन 23 डेफिनेशन है, तो जनरल उसके अंदर ये किसी की मदद करना, रहनुमाई करना, हेल्प करना, इसी तरह से जनरल वर्ड एक हेल्प हो गया कि यानी हेल्प हो गया। जैसे एक हदीस पाक है, इसका मफ़हूम है दीन खैरुकाई का नाम है। अच्छा उसी की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाउंडेशन का नाम रखा है और उसी बेस पे ये काम किया है। माशाल्लाह। अच्छा, ये अब आप काम करते हैं इसमें आप लोग, तो आप लोगों की कुछ सैलरी होगी या कुछ कमीशन होगा, ऐसा कुछ? सैलरी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कमीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि हदीस पाक का मफ़हूम है सबका जितने हाथों से गुजरता है उतनों को उसका सवाब मिलता है, माशाल्लाह। यानी देने वाले को भी वही सवाब है जो पहुंचाने वाले को। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुस्न यही है कि जो हम काम करते हैं, जो जमा करते हैं, इसमें जो भी सवाब अल्लाह की रहमत से जो मिलता है उसके अंदर हमें इसका हिस्सा हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जॉब करने वाले लोग हैं, सब अपना पार्ट टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ वक्त काट कर इसमें काम करते हैं। मेरी वीकेंड छुट्टी होती है तो मैं उसके अंदर अपना वक्त देता हूँ। बाकी इस लाइन में कुछ ना कुछ अपना वक्त दिन ब दिन, कोई संडे के दिन जिससे छुट्टी है, किसी मंडे के दिन छुट्टी है, अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें बने हुए हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 डिपार्टमेंट है हमारे पास, और अभी हाल ही में हमने नया डिपार्टमेंट 5वां जो है ये क्लिनिक को सेटअप किया है। पहला डिपार्टमेंट हमारा राशन का, जो राशन के जिम्मेदार हमारे इस्माइल भाई है, ये राशन के जिम्मेदार है, जो ऑल ओवर मतलब समझ लीजिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर मुंबई राशन के जिम्मेदार है। इनकी मुआवनत में 2 इस्लामी भाई हैं, जो एक मुंबई में काम करते हो, एक मुमरा में काम करते हैं, आउट ऑफ मुमरा काम करते हैं। फिर इसके अलावा मेडिकल मजलिस है, क्योंकि आज उन्हें छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे था तो वो आ नहीं पाए, उनका नाम वसीम है, वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है।
उसी के साथ वो मेडिकल टीम देखते हैं ताकि भाई ये हमारे मेडिकल का काम संभालते हैं। यानी जो उलमा इकराम तक जो हम दवाई पहुंचाते हैं, जी। यानी जो हमने उलमा इकराम को जो मेडिकल कार्ड बना कर दिए हैं इस क्लिनिक पर और हमारी पहली क्लिनिक पर जाकर वो वहाँ से बगैर रकम के दवाई हासिल कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई मेडिकल की दवाई हाजत है तो वो उन्हें सिर्फ व्हाट्सअप करना है उलमा इकराम को, ताकि भाई जो इंशाल्लाह हमारी मजलिस की तरफ से खुद जाकर पहुँचा दें। माशाल्लाह, मतलब उलमा इकराम के अलग से माशाल्लाह ये फैसिलिटी है। फैमिली भी इन्वॉल्व है ना, उनकी फैमिली है। अच्छा, मतलब ये मिलर सुन्नत की तरबियत है कि उलमा इकराम हमारे सर के ताज हैं। अच्छा, तो वही कोशिश है कि उसको अदा करने की या उसके राह पे चलने की कोशिश कर सकें। अल्लाह बरकत फरमाए। और कुछ आप कहना चाहेंगे आप सब्सक्राइबर से या जो लोग आपको देख रहे हैं? इसमें यही है कि बट ऑब्वियस है, हम अगर कोई काम करें तो किसी काम के आगाज़ करने के बाद उसे कंटिन्यू करना ये बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ के काम में दो चीज़ की ज़रूरत है, यानी मैनुअल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आपके पास अगर वक्त है, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे लिए हो, जैसे कोई डेटा एंट्री हो गया या रिसीट एंट्री हो गया, तो आप उसके अंदर अपना ताउन कर सकते हैं। अगर आप उम्रा में नहीं रहते, अगर आप उम्रा में और फील्ड में काम कर सकते हो तो राशन पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। राशन पहुंचाने के अलावा कोई दूसरी चीज़ है, यानी दवाई पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं, और भी इसके अंदर कई चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें जो डोनर्स आपने बताया, आपके जो डोनर्स है ऑल ओवर इंडिया या बाहर से भी जो डोनर्स है, तो इसमें मतलब आपने मिनिमम क्राइटेरिया 1000-2000 कितना रखा है आपने? इसमें ऐसी कैद नहीं है। कोई चाहे तो हमें 10 रुपया भी दे सकता है, 1 रुपया भी दे सकता है। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट है, अभी जैसे पिछले महीने की एक बात है, एक स्टूडेंट है जिनको लास्ट ईयर तक हमने एजुकेशन में हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने इसके बाद एडिशनल एक कोर्स किया। पिछले महीना वो 2 महीना पहले जॉब पर लगे। लास्ट मंथ उनकी पहली सैलरी आई 10 दिन की, तकरीबन वो 1100 रुपये उनकी सैलरी मिली थी, जिसके अंदर से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपये हमें डोनेशन दिया। तो इसमें ऐसी कोई कैद नहीं है, जो आदमी देना चाहे, जो 100 देना चाहे वो 100 दे, कोई 1000 दे सकता है वो 1000 दे या 500 दे। कोई एक घर का पूरा राशन दे सकता है, जैसे हमारा जनरल है 1500 रुपये, तो वो दे सकता है। या कोई अगर एक पेशेंट की दवाई में हेल्प करना चाहे, उसको हम जनरल पकड़ते हैं 700 रुपया। 700 रुपये में समझ लीजिए एवरेज एक पेशेंट की दवाई आ जाती है, वो हो जाएगा। या कोई एक स्टूडेंट की 2 महीने की फीस या 3 महीने की फीस देना चाहे, जैसे 600 रुपया अगर हम एवरेज फीस पकड़े तो 600, 1800 जितना वो देना चाहे इसमें यानी दे सकता है। इसमें ज़कात के पैसे भी देते हैं क्या? इसमें ज़कात भी होती है, नफल भी होती है, वाजिबा अमाउंट भी होता है, जिसको हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यूज़ करते हैं। सादात और उलमा इकराम के लिए हम नफली अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो ज़कात की शराइत जिसमें पाई गई उसके हिसाब से उसकी मदद की जाती है। अब तक कितने टोटल आपके साथ मेंबर आपके साथ ज्वाइन है सर? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 ट्रस्टियान हैं और 14 जिम्मेदारान इस फेडरल फाउंडेशन में मौजूद है। कुल मिलाकर हमारे पास 38 वॉलंटियर्स की टीम है जो इसमें काम करती है, और अल्लाह की रहमत से हमारे पास अब तक 194 डोनर्स है जो फेडरल फाउंडेशन को वक्तन फवक्तन चंदा देते हैं। ये जनरल है। और अगर मैं कहूँ अभी जैसे ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक की ओपनिंग हुई, तो आपके घर में जो ऐसे मौके आते हैं, कोई किसी की बर्थडे है या सालगिरह है या एनिवर्सरी है या किसी की बरसी है या आपकी किसी रिश्तेदार की बरसी है, उसमें जो इसाले सवाब वगैरह अगर करना चाहें तो ये भी सूरत इसकी निकल सकती है कि आप इसाले सवाब की निस्बत से 100 पेशेंट की रकम दे दें। यानी एक पेशेंट का चार्ज हम 30 रुपये रखते हैं, तो आप 100 पेशेंट की रकम अगर दे दें तो आपकी तरफ से 100 पेशेंट को यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने हमने शुरुआत की, हाथों हाथ पहले दिन तरकीब बनी, तकरीबन वहाँ पर 150 पेशेंट का महीने भर में इलाज वहाँ फ्री में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 2500 रुपये का डोनेशन पहले दिन में आ चुका है, जो कि फ्री में इलाज करने के लिए दिया हुआ है। के बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दें कि मतलब हर चीज़ जो है ना डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, इसमें जो अभी यानी जैसे जो डोनर्स हमारे मुमरा में नहीं रहते, उन्हें अगर हमें हमारे काम के बारे में एक्सप्लेन करना है कि हमने लास्ट मंथ यानी क्या किया, तो हम एक मंथली PDF सपोर्ट कर रिलीज करते हैं एज अ रिपोर्ट कि पिछले महीना हमने क्या क्या काम किया, जिसके अंदर हमारा लास्ट मंथ का कलेक्शन होगा और लास्ट मंथ के एक्सपेंसेस होंगे। पिछले महीने कितना कलेक्शन हुआ है और पिछले महीने कितना एक्सपेंसेस हुआ है, जो राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है राशन के बिल्स होंगे, जो मेडिकल में दवाई दी गई है दवाइयों के बिल्स के फोटो होंगे, एजुकेशन की जो फीस भरी गई है उसके फोटो होंगे, जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट पेशेंट का नाम नहीं होगा। जिन फैमिलीज को दिया जाता है हम उसके फोटो खींचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमें ऑडिट के लिए ज़रूरी है कि हम किसे राशन दे रहे हैं ये हमारे पास प्रूफ हो। लेकिन अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम उसे कहीं शेयर नहीं करते, ये हमारे पास सिर्फ एक जीमेल पर अपने ड्राइव में हमने रखा है ताकि रिकॉर्ड्स के लिए रहे। बाकी ये कि हम उसे कहीं शेयर नहीं करते। एक आखिरी सवाल कि मंथली कितनी रकम आपको चाहिए होगी कि आपका जो ये काम है वो आपको लगता है कि प्रॉपर यानी आपके जो सोचा है आपने उस हिसाब से प्रॉपर चल पाए? 2 महीने तक जो हमारा एक्सपेंसेस था वो मंथली 2.5 से 3 लाख रुपए था, इसके अंदर 1 से 1.5 लाख 1.25 लाख तक हम राशन बांटते हैं। उसके अलावा जो उसका 50% अमाउंट बच जाता है
वो एजुकेशन एंड मेडिकल में यूज़ होता है। इस वक्त हमारी मतलब स्ट्रेटेजी ये थी कि जो भी अमाउंट हमारा कलेक्शन होगा उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपया है तो 30-30 हिस्से में हम डिवाइड करेंगे एजुकेशन, मेडिकल एंड राशन में, और उसी के हिसाब से फैमिली को हम सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये हमारी तरकीब है। अब ये है कि पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लिनिक हमारी ओपन हुई है फरवरी में, आज अप्रैल है, अप्रैल में एक और क्लिनिक ओपन हुई है। एक क्लिनिक का एक्सपेंस हमारा 75,000 है मंथली। तो आप समझ सकते हैं अगर चैरिटेबल कोई चीज़ चल रही है तो वहाँ उस कम दामों में दी जा रही है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह इसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो दवाई हमने मंगाई है वो उसी एजेंसी से है जहाँ से अक्सर मुमरा के डॉक्टर मंगाते हैं, और दवाई की जो क्वालिटी है वो भी कम ग्राम की नहीं है, मतलब वो अच्छी क्वांटिटी में मंगाई हुई है, अच्छी क्वालिटी के हिसाब से। तो मैं लोगों से अर्ज करूँगा, आप अगर हमारे बाजू बन जाए, हमें साथ दे, सपोर्ट करें, मंथली आपका 1000 रुपया किसी ज़रूरतमंद की दवाई के तौर पर खर्च होगा, किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास जा पाएगा, या किसी की ज़रूरतमंद के अनाज के तौर पर उसके एज ए राशन के पैकेट में जाएगा। तो आप अगर अपनी तरफ से महीने में सिर्फ 1000 रुपये की अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि हम आगे बढ़ चढ़कर और फैमिलीज को अफोर्ड कर पाएँ। राशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन ये है कि हर आदमी की एक लिमिट होती है, जितने चादर है उतने ही हम पैर फैला पाते हैं, उसी हिसाब से जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने ही हम मदद कर पाते हैं, उसी बेस पर हमने ये काम किया है। तो जितना हमारे पास कलेक्शन होता है उसका अमाउंट जमा करके फिर हम उसी हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों तक पहुँचाते। महीने में हमें तकरीबन नॉर्मल दिनों में 3 लाख थी, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर महीने हमें तकरीबन 5 लाख का कलेक्शन हमें रिक्वायर्ड है। और यानी 5 लाख पे बस हो जाएगा? नहीं, बस तो नहीं होगा। अगर मैं आगे के सपने देखूँ, अब जैसे अगर हम एजुकेशन सेंटर बनाएंगे तो उसके अंदर बट ऑफिस से हम टीचर्स हायर करेंगे, स्टूडेंट से इतना अमाउंट नहीं लेंगे कि टीचर सैलरी लिख रही है या फिर, लेकिन ये एटलीस्ट नॉमिनल चार्ज होगा ताकि उन्हें ऐसा ना लगे फ्री में तो है, कुछ ना कुछ अमाउंट हम उनसे जरूर लेंगे। तो अमाउंट यही है कि अगर कोई हमें, जैसे अगर हम मंथली 10 लाख पे आ जाते हैं तो दूसरा क्लिनिक 41 दिन में खुला था, हो सकता है अगली इससे पहले हम तीसरा क्लिनिक खोल लें। अगर कोई इसाले सवाब की निस्बत से कोई ऐसा चाहे कि भाई कोई क्लिनिक का रेंट अफोर्ड कर ले, कि भाई महीने में 12 महीने होते हैं एक साल में, 2 महीने का रेंट मैं दे दूंगा, या 1 महीने का कोई रेंट कबूल कर ले, बस ऐसे हमें 12 लोगों की जरूरत है। 1 महीने का रेंट हमारा तकरीबन 15 है एक क्लिनिक का, तो जो इस हिसाब से तरकीब बना ले हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये कि मंथली कलेक्शन जो है हमें एटलीस्ट इस वक्त 5 लाख की जरूरत है, ताकि हम हमारे राशन के काम को, हमारे एजुकेशन के काम को, हमारे दवाई के काम को और इस क्लिनिक को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकें। खैरभाई फाउंडेशन की उम्मीद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर 1 करोड़ लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचती है और वो 1-1 रुपये भी अगर डोनेशन देते तो अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने खैरभाई फाउंडेशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खैरभाई कर सकते। बरकत अता फरमाए। और यानी आप इस काम में जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा काम है कि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता, बस अल्लाह ताला की मदद है और उसका करम है कि आप माशाल्लाह इसमें आगे बढ़ते चले रहे हैं। बस अल्लाह ताला इसी तरीके से आपसे और हमसे भी यानी ये काम लेता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, मैं रिटर्न आ गया हूँ मुमरा से। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो फाउंडेशन चला रहे, माशाल्लाह बहुत खुशी है मुझे। यानी इतना हर चीज़ को सोच कर, पूरा प्लान करके, उलमा सुन्नत से रब्ता करके, यानी उलमा सुन्नत की निगरानी में भी है, यानी कैसे क्या हो रहा है, यानी शरई तौर पर इसका पूरा ख्याल रखा गया। माशाल्लाह मतलब दिल खुश हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वही है, अर्ज़ यही करना चाहता हूँ कि जैसे उनका टैग लाइन है कि हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते, मगर हम मिलकर किसी न किसी की तो मदद कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ ना कुछ अपना माल मिलाएं, कुछ ना कुछ रकम 100 रुपये, मिनिमम 100 रुपये पकड़ लें कि कम से कम 100 रुपये तो हम महीने के, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, क्यों ना वो ट्रांसफ़र कर दें 100 रुपये, जिसको अल्लाह तबारक जितना आता किया है, 500, जिसकी हैसियत 500 की हो, 5000 की हो, 10,000 की हो, 5 लाख की हो, जिसकी जैसी हैसियत उस तरीके से आप ज़रूर इसमें ताउन फरमाएं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके काम में खूब खूब बरकत अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहे वो 1 रुपया हो या 10 रुपया हो या 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो, जो वो ताउन करना चाहे, वो जो देना चाहे वो उसमें हमें दे सकता है।